रेडीमेड कपड़ों में बहुत सारा चीज जरूरी होता है, जिसमें कि बाह्य सजा साधन और काट छांट द्वारा अलंकरण करना भी जरूरी होता है, जिसको हम डेकोरेशन एंड ट्रिमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेकोरेशन एंड ट्रिमिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रेडीमेड परिधानों में सजावट अवश्य ही की जाती है, मतलब एकदम जरूरी है उसका सजावट करना। विशेष करके बच्चों, बालक बालिकाओं के कपड़ों में तो नायलॉन से निर्मित सजावट के सामान जरूर ही लगाए जाते हैं, ताकि देखने में और सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे झालर, फूल, बो, ब्रोंच, टाई आदि काट छांट से बनते हैं। फूल, पत्ती तथा अन्य आकृतियां कढ़ाई के द्वारा बनाई जाती है, मतलब कढ़ाई करके डिजाइन करके उस पर ये सभी चित्र और जोड़ दिए जाते हैं। ये सब भी उत्तम रहते हैं तो वस्त्र का सौंदर्य बना रहता है, मतलब कि ये सभी अगर बढ़िया क्वालिटी के होता है तो इसका सौंदर्य क्या रहता है? बने रहता है। ये सब सामान ऐसे प्रयोग हुए हों जो धुलाई का सामना कर सके और गर्म इस्त्री से इन्हें कोई नुकसान न हो, तो वस्त्र अधिक दिन तक पहनने वाले के साथ देता है। मतलब कि जितने भी डिजाइन कढ़ाई वाले कपड़े आएंगे, मतलब कि ऊपर झालर लगा है, चिड़िया लगा दिया गया है, डिजाइन कर दिया गया है, तो ऐसे होने चाहिए बढ़िया क्वालिटी के कि अगर धुलाई किया जाए तो भी धुलाई सह सके और प्रेस किया जाए उस गर्माहट को भी क्या हो सके? सह सके। तब वो कपड़ा क्या होगा? पहनने वाले के साथ ज्यादा देगा। नहीं तो ऐसे भी कपड़े खरीद लिए जाते हैं जो कि पता चलेगा ये कि बर्धवा है तो इधर का बटन छोड़ दिया है, तो ऊपर के डिजाइन वाला पॉकेट छोड़ दिया, तो इस तरह के कपड़े जो है वो ज्यादा साथ नहीं देता है। यदि इनमें से कुछ ऐसे हों जिन्हें धोने के समय निकाल देना जरूरी हो तो वे निकाले और लगाए जा सकने वाले बने होने चाहिए। मतलब कि ऐसे हो कि अगर धोया जाए तो निकल जाए, तो उसको इस तरह से लगाया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए कि धुलाई करते समय उसे निकाल दिया जाए और फिर बाद में लगा दिए जाने लायक हो। कढ़ाई के धागे भी मजबूत और पक्के रंग के रहें तथा धुलाई से खराब न हो। इन सब की किस्म को परखने के साथ यह भी देखना जरूरी है कि जैसा भी हो और जो भी परिधान पर सज्जा हो वह धारण करने वाले पर फबने वाली होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? फबने वाली होनी चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। झालर, चुन्नट आदि ऐसी हो कि कपड़े के साथ ही सूख जाए, पूरा कपड़ा सूख जाए और सजावट के नमूने वाला भाग गीला रहता है तो जल्दी से जल्दी उसमें गर्म इस्त्री से सुखाने की कोशिश करनी पड़ती है। मतलब कि जो झालर वाला भाग है उसमें तो पानी ज्यादा देर तक रहेगा, जल्दी नहीं सूखेगा, तो उसे इस्त्री से गर्म करके सुखाने की जरूरत पड़ सकती है। इन सब की किस्म को परखने के साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि जैसा भी परिधान हो वह साजन तो हो गया ना। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि इस तरह की ऊपरी सज्जा इतनी अधिक ना हो कि निगाहों को सहनीय ना हो, मतलब इतना भी ज्यादा डिजाइन मॉडल ना हो कि आंख से देखने पर सहा ना जाए, मतलब कि बेकार लगने लगे, दिमाग खराब हो जाए देखने पर। यह इतना कौन पहनता है झालर माला। सज्जा में संतुलन अवश्य ही होनी चाहिए। संतुलन विहीन रचना का वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति की विवेकहीनता तथा निर्णय लेने में अक्षम होने का सूचक है। झालर और चुन्नट पक्की तरह से कपड़े में लगी रहनी चाहिए। खुले बिखरे धागों से जोड़ देने से झालर सिलाई पर से सरक जाती है और कपड़े से अलग होकर लटकने लगती है। चुन्नट या गैदरिंग नवीनतम फैशन के अनुरूप होनी चाहिए। स्मोकिंग या हनी कोम्ब से सजी चुन्नट परिधान के सौंदर्य को बढ़ाती है, मतलब कपड़े का जो सौंदर्य है वो और अच्छा हो जाता है, ठीक लगता है। अब देखोगे कफ कॉलर आदि, ये जो कॉलर बनाया जाता है रेडीमेड कपड़ा के कॉलर होता है, इसमें ये कलर तो नहीं है, ये सिंपल बोला जाएगा हाफ कलर, फुल कलर बोला जाएगा इसमें और मोड़ने वाला हो। तो कफ कलर आदि तो रेडीमेड कपड़ों को लेते समय एक बार उनके कफ कलर को भी देख लेना चाहिए। ये सब मुख्य कपड़े से मैच करने वाले रहें, रंग के अनुरूप रहें। इनके दोनों तरफ
एक सा कपड़ा रहे, इन्हें क्रमशः सीधे या ओरेबी कपड़ों में से काटा गया हो, इन्हें धोना और प्रेस करना आसान हो, आदि बातें भी देखनी जरूरी है। मतलब कि ये सभी बातों को देख लेना क्या है, जरूरी है। इनके भीतर कड़ा रखने की व्यवस्था है कि नहीं, क्या इन्हें अतिरिक्त स्टार्च देना पड़ेगा, यह जान लेने से परिधान पहनने पर सुंदर लग सकता है, अन्यथा धुलते ही बेजान और अनुरूप होकर ये कपड़े के सौंदर्य को नष्ट कर देते हैं। कड़ा करने के लिए इसमें बड़कम लगी रहे तो अच्छा है। देख लें कि क्या है, कहीं पुराना कपड़ा तो भीतर नहीं लगा दिया गया है। मतलब देख लेना चाहिए कि ये जो कफ कलर है इसके भीतर कहीं पुराना कपड़ा तो नहीं लगा दिया गया। पुराना कपड़ा अगर लगा रहेगा तो कलर ठीक नहीं होगा, हमेशा कड़ा नहीं रहेगा। इसके बाद आता है शैली और फैशन, यानी स्टाइल और फैशन। तो स्टाइल और फैशन को भी हमें देख लेना चाहिए। तो परिधान जो अपने लिए या परिवार के किसी व्यक्ति के लिए खरीदा जाए वह प्रचलित शैली का होना जरूरी है। मतलब जो फेमस कपड़ा है, कैसे अभी आया था कपड़ा साड़ी के लिए, अगर सोचोगे तो कौन साड़ी था? हाँ, जिमी, एगो जिमी साड़ी था। तो जो जिमी की झीमी, जिमी, तो ये फेमस था। तो कोई भी जाता कपड़ा के दुकान पर साड़ी ओड़ी के लिए तो भाई कुछ नहीं, जिमी दिखाई जो चल रहा है। फिर नया बदल के दूसरा फैशन आएगा तो जाने के बाद कुछ नहीं, वही जो ट्रेंडिंग चल रहा है वही दीजिए। तब प्रचलित के अनुसार जो है वो कपड़े हमें लेना चाहिए। कुछ ऊपरी वस्त्रों में इस दृष्टि से सजा सजावट, बाह्य रेखा, लंबाई, घेर, चुनट, झालर, ग्रीवा रेखा, आस्तीन आदि में फैशन देखा जाता है और उसी को महत्व देते हुए चुनाव किया जाता है। परंतु कुछ कपड़ों में यह भी देखा जाता है कि आधुनिकतम फैशन इसमें क्या है, क्योंकि हर परिधान में उसे अधिक आरामदायक, टिकाऊ आदि बनाने के लिए नए नए उपाय किए जाते हैं। मतलब किस तरह के कपड़े पर डिजाइन किया जाए कि भाई आरामदायक रहे, ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति पहने वो परेशान हो जाए, उब जाए। अतः नवीन शैली और प्रचलित फैशन, इन दोनों बातों के बारे में रेडीमेड कपड़े लेने में जरूर ही सोच लेना चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो परिधान महंगा होते हुए भी पहनने वाले को आउटडेटेड सा बना देता है। लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि नए फैशन को बिना सोचे समझे ना अपनाया जाए। मतलब जो नया फैशन है उसको बिना देखे, बिना सोचे समझे नहीं अपनाया जाना चाहिए। कैरोलिन विंगो ने कहा है, वी नॉट द फर्स्ट नॉर येट द लास्ट, इवन इफ ए स्टाइल इज पॉपुलर अवॉइड इट इफ इट इज नॉट फ्लैटरिंग टू यू एंड वाई समथिंग मोर बिकमिंग। मतलब जो प्रचलित शैली और आधुनिकतम फैशन की जानकारी फैशन पत्रिकाओं से हो सकती है, इसके लिए मॉडलिंग भी प्रचार का एक माध्यम है। मतलब मॉडलिंग को भी देख लेना चाहिए कि इस मॉडल का परिधान है। खरीदते समय देख लें कि परिधान की शैली आपकी अपनी शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए। क्या वह आपको वही रूप दे सकता है जैसा आप अपने को दिखाना चाहती हैं? क्या वह आपको गरिमा, प्रतिष्ठा, गौरव, बड़प्पन, अंग सौष्ठव तथा शोभा युक्त दिखा सकता है? मतलब डिग्निटी, पॉइस और स्मार्टनेस उसमें फुलफिल होगा, ये देख लेना चाहिए। विशेषज्ञों की सम्मति है कि सेलेक्ट फैशंस दैट प्ले ऑफ योर बेस्ट लाइन एंड हाइड योर वीक पॉइंट्स। मतलब कि आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको उजागर करे और जो वीक पॉइंट है उसको लुप्त कर दे, ऐसा सेलेक्ट करना होता है। परिधान की कटान और शैली में बाह्य रेखा का भी महत्व है। यह बाह्य रेखा परिधान की लंबाई की सिलाई के द्वारा बनती है। जो सिलवेट आपकी फिगर को सूट करने वाली हो उसी के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए। सामाजिक परिवेश और आसपास के माहौल के अनुरूप ही रेडीमेड परिधान चुनने चाहिए। ये एक महंगे आइटम है जिनकी बजट में गुंजाइश करनी पड़ती है। अतः यदि इन्हें लिया गया और फिर
किसी के कुछ कह देने से पहना नहीं गया तो धन का व्यर्थ में अपव्यय होता है। मतलब कि आप ऐसे कपड़े को खरीद लिए कि अगर कोई कुछ बोल दिया, कुछ टोक दिया, तो आप उस कपड़े को पहनना ही बंद कर दें। तो अगर ऐसा हुआ तो आपका लगाया गया पैसा जो व्यय किया गया है वो अपव्यय हो जाएगा, मतलब कि बेकार हो जाएगा।